मुहम्मल चीज़ है वो, बिल्कुल जो है वक्फ को ख़त्म करने वाला मामला है वो। लगभग 7 ग्रुप्स में सारे लोग थे मौजूद। जो जगदम्बिका पाल थे उन्होंने कहा एक बात कि भाई हम जब तक हैं घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर इनका ये रवैया रहा तो हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। कि बिहार में जो मुस्लिम दीनी जमातें हैं वो सर जोड़ करके बैठी, उसमें सबसे बड़ा रोल रहा आपके इमारत शरिया का। हमारे अमीर शरीयत हैं अहमद वली फैसल रहमानी साहब हों, उनकी काविशों से जो है हम लोगों ने एक साथ मिलजुल करके चलने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात है इमारत शरिया में कि जो उनकी टेक्निकल टीम है माशाअल्लाह, उनका जवाब नहीं, अल्लाह ताला उन लोगों को और तरक्की दे और मिल्लत के काम आए। और हमारे जो रहमानी 30 के जो चेयरमैन है या डायरेक्टर हैं फहद रहमानी साहब, उनके जुनून को देख करके जो है हम लोग को जो है लगा कि नहीं भाई हम तो कहीं पे नहीं उनके जुनून के आगे। सुबह जूम में 9:30 बजे जूम में, फिर सुबह में मीटिंग, शाम में मीटिंग, लगातार लगता है कि एक जिन्नाती तौर पर वो काम कर रहे थे। जब तक ऐसे लोग रहेंगे इंशाल्लाह इस मसले में हम लोग जो है कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। कि वो आज फैसला लें कि वो इस बिल को वापस करवा रहे हैं कि नहीं करवा। इस वक्त मैं जमीयत उलमा बिहार के दफ्तर में मौजूद हूँ और हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अनवारुल हुदा साहब, जो जमीयत उलमा बिहार के शोबे नशर व इशाअत के नाजिम हैं। नाजिम साहब, बहुत इस्तकबाल आपका। शुक्रिया आपका, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आप हजरात को ये भी बता दूं कि ये माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी भी हैं, कई बड़े मीडिया इदारे के लिए इन्होंने काम किया, तो इस लिहाज से भी मेरे सीनियर हैं, तो इस लिहाज से दोबारा इस्तकबाल आपका। चलिए एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया। चलिए आप लोग जैसे लोग इस मैदान में आ रहे हैं, हम लोगों को खुशी की बात है कि चलिए अब हम लोग सीनियर नहीं रहे, हमारे जूनियर्स भी इस मैदान में दाखिल हो रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं आप। जज़ाकुमुल्लाह। सवाल ये है डॉक्टर साहब कि वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जो एक तहरीक चली और उसमें तमाम मिल्ली जमात, तमाम मकातब फ़िक्र और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन सब ने मिल करके बैक ज़ुबान इस बिल को मुस्तरद किया। आप हजरात भी जेपीसी से मुलाकात के लिए गए, अपना रिप्रेजेंटेशन दिया जमीयत उलमा के यानी जमीयत उलमा के बिहाफ में। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस मौके पर आपने जो वहाँ बात की वो तो पूछना उसूल के ख़िलाफ़ है, लेकिन आप इस बिल को मुस्तरद करने की बुनियाद क्या बना रहे हैं? किन बुनियादों पर आप इस बिल को यकसर मुस्तरद करने का मुतालबा कर रहे हैं? वक्फ एक्ट 1995 जो हमारे लिए मौजू तरीन एक्ट था, उसमें जो है इन लोगों ने 40 आर्टिकल्स में तरमीम करने की कोशिश की। ये 40 तरमीम जो है बिल्कुल हमारे वक्फ के मफादात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और ज़ाहिर सी बात है ये पूरे वक्फ के निज़ाम को दरहम बरहम करने वाला है। जो हम लोगों ने सरसरी जायज़ा लिया इस बिल का, तो इसमें ये लगा कि भाई कहीं ना कहीं ये ऐसी जहनीत काम कर रही है जो हमारी ज़मीनों को जो है छीन लेगी। हमारे वक्फ मसाजिद, दरगाह, हमारी इबादत गाहें, उस पर जो है कारी ज़रब लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग जो है हमारी जो मिल्ली जमातें, ख़ास करके बिहार में जो मिल्ली जमातें हैं, चाहे वो हमारा शरिया की शक्ल में हो, जमीयत उलमा हो, जमात अल हदीस हो, जमात इस्लामी हो, शिया जमात के लोग हों, इदारा शरिया, ये सब सर जोड़ करके बैठा है उन्होंने। और ये जो हम लोग सर जोड़ करके बैठे, उसका पूरे मुल्क में एक अच्छा असर गया और जगह जगह जो है वहाँ पटना में जो है हमारा शरिया वालों ने वक्फ कॉन्फ्रेंस किया था 3 तारीख़ को, 3 दिसंबर को जमीयत उलमा ने शानदार नई दिल्ली में, तो उसके बहुत अच्छे असरात हुए। उसके अलावा हम तमाम मिली तंजीमों ने वो लगभग 4 करोड़ वगैरह उनको जवाब भी दिया जेपीसी को। तो ये सब ये है कि भाई उन लोगों ने ये इस पर हम लोगों के वक्फ की ज़मीन पर या वक्फ एक्ट पर लगाया है कारी ज़ब्त, तो हम लोग चुप नहीं बैठने वाले थे। हम लोग लगातार कोशिश करते और इसका शानदार मजहर जो है 13 तारीख़ को, जो 18 जनवरी को जो जेपीसी पटने में आई, उसका शानदार हम लोगों ने मुजाहरा किया और बहुत ही शानदार तरीके से वो भी जेपीसी के जो मेंबरान थे, चेयरमैन थे, उनको हम लोगों ने मुतमईन करने की कोशिश की। डॉक्टर साहब, तमाम लोगों ने एक एक क्लॉज पे गुफ्तगू की, कम से कम 1 या 2 क्लॉज या सेक्शन पे तैयारी करके वो गए और उन्होंने इस बिल के मुस्तरद करने का मुतालबा उसकी बुनियाद पर किया। यानी जो पूरी टीम थी उसकी तैयारी इस तरह थी कि सबको एक एक सेक्शन या एक एक क्लॉज पे बात करना था। आपकी तैयारी किस पर थी? मेरी तैयारी थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को जिन्होंने पावर दिया है जुडिशरी, वो बिल्कुल बेमानी है। जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ओवरलोडेड होते हैं, उनका पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी होती है। वफ़ के मामले में वो बिल्कुल ही मुफीद नहीं होंगे। इस सिलसिले में हम लोगों ने बातें की। इसके अलावा जो 40 शेख है जिसमें 150 पॉइंट्स है, वो समझिए कि बिल्कुल ही बगैर मुहम्मल चीज़ है वो, बिल्कुल जो है वफ़ को ख़त्म करने वाला मामला है वो। तो हम ये समझते हैं कि उस पर भी बात रखने की कोशिश की हमने, बात प्रैक्टिसिंग मुस्लिम पर भी, मगर वो सब वहाँ पर मौका नहीं मिल पाया क्योंकि लगभग 7 ग्रुप्स में सारे लोग थे मौजूद। तो हमारी बात पर जो जगदम्बिका पाल थे उन्होंने कहा एक बात कि भाई हम जब तक हैं घबराने की ज़रूरत नहीं।
अच्छा, तो इससे एक पॉजिटिव आपको नज़र आया। बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव नज़र आया, मगर जाहिर सी बात है कि जगदम्बिका पाल तो एक रिपोर्ट पेश करेंगे। असल तो मामला यहाँ पार्लियामेंट में, लोकसभा में या राज्यसभा में पेश होगा, वहाँ जो है मगर सबसे ख़राब बात ये हमने देखा कि तमाम पॉलिटिकल लीडर पार्टीज़ के जो लोग आए, चाहे आरजेडी के हों, चाहे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हों या कांग्रेस के लोग हों, और जदयू के लोग भी इसमें शामिल हुए थे। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में तो अच्छी बातें की, मगर जदयू का जो सरमेहरी था, जो शुरू से इस बिल के आने के बाद से लेकर के आज तक वो उस मीटिंग में ही बरकरार रहा। ये एक लम्हा फिक्रिया है, चूँकि वहाँ पार्लियामेंट में इनके बैसाखी पे, टीडीपी और जदयू की बैसाखी पे जो है ये हुकूमत कायम है। अगर इनका ये रवैया रहा तो हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और जेडीयू वालों को आज भी सोचना चाहिए। हमारे मकबूल रहनुमा हैं नीतीश कुमार, अक़लियतों के लिए उन्होंने काम भी किया है, हर तरफ जो है वो बिहार में तरक्की का मामला दौड़ाया है, तो और मुसलमानों से वो दोस्ती का दम भी भरते हैं। तो उनको साफ तौर पे खुल करके जो है इस मामले में, क्योंकि ये मामला बहुत ही संगीन मामला है, बहुत ही मुसलमानों से, क्योंकि जेपीसी पूरे मुल्क में घूम रही है, उसको ही पता चलेगा होगा कि इस बिल के लाने से मुसलमानों पे क्या असरात होंगे, उनको खुद ब खुद पता चला होगा। और इस तरह से जो है हमारे नीतीश कुमार जो हैं, जो मकबूल वज़ीर आला हैं, उनको जो है इस मामले में अब भी जो है कोई ना कोई मजबूत कदम उठाना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ रहमानी फाउंडेशन मुंगेर में एक दफ़ा जावेद अख्तर साहब आए थे, तो उन्होंने पढ़ा था कि चमन में इख्तिलाते रंग व बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इसका जो अमली मजहर जेपीसी की उस मीटिंग में आपको देखने में मिला, वो क्या देखा आपने, वो क्या था बेसिकली? जेपीसी की जो उस दिन मीटिंग हुई थी, वो एक दिन की कोशिश नहीं थी। ये कोशिश हम लोग जो है लगभग बिल आने के बाद से कोशिश कर रहे हैं। और तमाम ये मैंने बताया पहले कि बिहार में जो मुस्लिम दीनी जमातें हैं वो सर जोड़ करके बैठी। उसमें सबसे बड़ा रोल रहा आपके इमारत शरिया का, चूँकि इमारत शरिया बिहार में एक बड़ी तंजीम है। सूबे बिहार, आपको झारखंड और उड़ीसा, इसमें इसके अच्छे असर रसूख हैं, चूँकि जमीयत उलमा कौमी तंजीम है और हम लोग जो है मिलजुल करके काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनकी काविशों से जो हमारे अमीर शरीयत हैं अहमद वली फैसल रहमानी साहब हों, उनकी काविशों से जो है हम लोगों ने एक साथ मिलजुल करके चलने की कोशिश की। और जहाँ जहाँ हम लोग की ज़रूरत रही वहाँ हम लोग जो है दामे दरमे कदमे सुखने उनके साथ तैयार बैठे। और सबसे बड़ी बात है हमारे शरिया में कि जो उनकी टेक्निकल टीम है, माशाअल्लाह, उनका जवाब नहीं। अल्लाह ताला उन लोगों को और तरक्की दे और मिल्लत के काम आए। और हमारे जो रहमानी 30 के जो चेयरमैन हैं या डायरेक्टर हैं फैद रहमानी साहब, उनके जुनून को देख करके जो है हम लोग को जो है लगा कि नहीं भाई, हम तो कहीं पे नहीं उनके जुनून के आगे। मगर बहरहाल हमारे ऐसे लोग अगर हमारे यहाँ हैं तो इंशाअल्लाह अच्छे से बात भी पेश होती है। तो जब तक ऐसे लोग रहेंगे इंशाअल्लाह इस मसले में हम लोग जो है कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, आप हजरात की मेहनत से जो तमाम मकातिब फ़िक्र का इत्तेहाद कायम हुआ, उसमें बड़ा रोल है आप लोगों की मेहनत का। तो एक आखिरी सवाल ये है कि मकातिब फ़िक्र और मिली जमातें, इसका इत्तेहाद तो आप लोगों ने पॉसिबल कर लिया, लेकिन उस दिन एक और ख़ूबसूरत नज़ारा ये देखने को मिला कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव, सिर्फ एक पार्टी जिसका आपने अभी नाम लिया, जेडीयू के माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियली नहीं थे वहाँ, उसके अलावा सबों ने ऑफिशियली अपना माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव भेजा और उसने कहा कि नहीं, अगर मुसलमान इस बिल को अक्सर मुस्तरद करने का मुतालबा कर रहे हैं तो आप उनकी तर्जुमानी कीजिए। ये कैसा था, कैसी मेहनत आप लोगों की रही? नहीं, सियासी जो भी पार्टीज़ के जो लोग आए थे वहाँ पे, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, सबों ने बढ़ चढ़ करके, चूँकि वो फील्ड में रहते हैं, मुसलमानों के जज्बात से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और उनको आगे इलेक्शन में भी जाना है, तो उनको मुसलमानों के वोटों की भी फ़िक्र होती है। मगर हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो है ये वोट का ख्याल नहीं रख रहे थे, वो मिल्लत के मसाइल पर जो है उनके लिए तरजीह था। और उन लोगों ने सब ने मिलजुल करके बढ़ चढ़ करके जो है जेपीसी के सामने अपना मौक़िफ़ रखा, मुसलमानों के जज्बात को आगे रखा, उनकी अक्कासी की। तो ये अच्छी बात है। चाहे वो आरजेडी से क़ारी सुहैब साहब हों, चाहे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अख्तर उल ईमान साहब हों,
चाहे आपके कांग्रेस से आपको शकील नाम तो नहीं जाने, मगर कांग्रेस से भी रिप्रेजेंटेशन था, शर्फ साहब वगैरह थे। इन तमाम लोगों ने, एलजेपी से तो खुद उनके उनके अरुण भारती उनके एमपी थे, वो भी हाँ वो भी मवाफिकी लगे। उनकी जो बातें, जो हमारे मेम्बरान भी थे, अक्सर ओवैसी साहब हों, चाहे वो जावेद साहब हों, चाहे अब्दुल्ला साहब हों, चाहे कल्याण बनर्जी हों, इन तमाम लोगों ने जो है ना हम लोगों के जज्बात को समझा और जो है चाहा कि भाई ये बिल जो है मुस्तरद की तरफ जाए। मगर अभी चूँकि ये कमेटी है, कमेटी तो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और जैसा कि जगदम्बिका पाल साहब ने कहा कि इसी सेशन में हमको 500 से ऊपर पेज का जो है रिपोर्ट पेश करना है। तो अब दुआ यही करते हैं कि अल्लाह ताला इस रिपोर्ट की बुनियाद पर वहाँ पर जो है कुछ फाइनली मुतालबा क्या है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? फाइनली मुतालबा है कि ये किसी भी हाल में जो भी तरमीमात ये ला रहे हैं वो मुसलमानों के हक़ में नहीं है, वक्फ़ के हक़ में नहीं है, उसके मफादात के हक़ में नहीं है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है। और सबसे जो उसके इंतज़ामकार जो लोग हैं उसमें दरहम बरहम करने की कोशिश हो रही है और वो दरहम बरहम कर करके जो है वक्फ़ के मामले को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए इस तमाम जो वक्फ़ तरमीमी बिल आया है उसको हम यकसर मुस्तरद करने का ऐलान करते हैं। फाइनली आपका मुतालबा क्या है डॉक्टर अनवारुल हुदा साहब? हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और ये जमहूरियत आम इंसानों से बनती है, उनके वोटों से बनती है। जब आप जेपीसी की मीटिंग कमेटी लेकर के गए हैं और जगह जगह बातें समझ रहे हैं तमाम, चाहे वो हर मकतब फ़िक्र के लोग, चाहे जमात के लोग, सियासी जमात के लोग इस बिल के ख़िलाफ़ हैं, इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि ये किसी भी हाल में वक्फ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, वक्फ़ को के निज़ाम को दरहम बरहम करने वाला है। तो ज़ाहिर सी बात है अवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर करके इस बिल को पास करना वो कहीं से भी मुनासिब नहीं होगा। इसलिए हम जो है चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, ख़ास करके हम जेडीयू से, जनता दल यू, उससे जो है मुखातिब हैं कि वो आज फैसला लें कि वो इस बिल को वापस करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। अगर नहीं करवाते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है मुस्तक़बिल में तो इसके नताइज हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, बहुत बड़ी बात नहीं करेंगे, मगर मुसलमान उनसे वाकई उनके जज्बात मजरूह होंगे। उनके जज्बात को ख्याल में रखते हुए जेडीयू को वक्फ़ तरमीमी बिल को वापस लेने का फ़ैसला लेना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अनवारुल हुदा साहब, जो जमीयत उलमा बिहार के शोबे नशर इशाअत के नाज़िम हैं, माशाअल्लाह सहाफ़ी भी हैं, इसलिए बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फ़ज़ल रहमान रहमानी, दफ्तर जमीयत उलमा बिहार, पटना।